हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें काफ़ी वीडियोस केमिस्ट्री के भी हैं और उसमें आपकी काफ़ी क्वेरीज़ आती हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें काफ़ी का मैंने रिप्लाई भी किया है। और मैं हर बार आपको इनकरेज करता रहता हूं कि आप क्वेश्चंस कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में तो, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था दैट वाज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और उसमें एक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, जहाँ पे कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ऐसे ही मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ क्यों करता है, एनर्जी लूज़ क्यों करता है। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। स्पेशली जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं होता, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता है, लूज़ क्यों करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है, लूज़ क्यों नहीं करता है, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है। तो जब भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हों ऐसे क्वेश्चंस आना बहुत ऑब्वियस है, और जब भी आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। चुपचाप मत बैठिए, उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ आपको सब्जेक्ट समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो व्हाई आता है कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, वो आपके दिमाग में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आपको उसका आंसर कैसे पता करना है। जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मैं आपको एक बेसिक तरीका समझाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मैं उनके बिहेवियर को कैसे समझूंगा। मैं उनका पर्सोनिफिकेशन करता हूँ, जैसे कि हम बिहेव करते हैं वैसा एटम्स बिहेव करते हैं। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक पहली चीज़ है स्टेबिलिटी। जो कुछ भी एटम्स करते हैं, जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स करते हैं, कंपाउंड्स करते हैं, वो करते हैं स्टेबल होने के लिए, जैसे कि हम करते हैं। आप अभी स्कूल में पढ़ते हो, फिर आप कॉलेज में पढ़ते हो, उसके बाद आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हो, देन आप जॉब करते हो। क्यों? ताकि आप एक स्टेबल लाइफ जी सको। तो सबसे मेन फोकस जो हमारा होता है वो स्टेबिलिटी पे होता है कि हमारी लाइफ बहुत स्टेबल रहे, हमारी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, कभी इधर उधर ना हमको भटकना पड़े, हमको एक फिक्स चीज़ मिल जाए कि हाँ मेरे पास एक पर्टिकुलर वर्क है और ये मेरा डेली रूटीन है, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है स्टेबिलिटी। सेम चीज़ एटम्स के साथ भी होता है, और ये नेचर का रूल है कि हर ऑब्जेक्ट, हर सब्सटेंस स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेगा। चाहे वो आप हैं, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, इस स्टेबिलिटी के लिए उनको जो कुछ करना पड़े वो करेंगे। अब दूसरी चीज़ है कि स्टेबिलिटी अटेन करते हुए वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप उसको कैसे अचीव करते हो। आपके पास दो तरीके हैं, एक टफ तरीका है और एक इजी तरीका है। तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए आप इजी वाला वे यूज़ करते हो, ना कि टफ वाला वे। तो बस दूसरी चीज़ ये ध्यान में आपको रखनी है। पहली चीज़ स्टेबिलिटी, हर एटम की, हर मॉलिक्यूल की, हर चीज़ की, ये नेचर का रूल है कि हर सब्सटेंस को स्टेबिलिटी चाहिए। तो एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए। एटम स्टेबल होगा तो हर चीज़ स्टेबल होगी, क्योंकि एटम क्या है? बेसिस है। एटम क्या है? यूनिट है, मैटर की यूनिट है। तो एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। तो एटम को स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब उसके पास मिनिमम एनर्जी हो। अब ये मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जैसे कि आपको पता है, अगर आपके पास बहुत एनर्जी हो तो आप क्या करते हो? आप बहुत अनस्टेबल होते हो, आप बहुत सारा वर्क करते हो, आप इधर भागते हो, उधर भागते हो। लेकिन जब आप अपनी पूरी एनर्जी लूज़ कर लेते हो तो क्या हो जाता है? आप एक जगह पर रुक जाते हो, उसके बाद आप फर्दर कुछ वर्क नहीं करते हो। तो आप में क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपके पास स्टेबिलिटी तब आएगी जो आपके पास जब यूज़फुल जो एनर्जी होती है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसका जो अमाउंट है वो मिनिमम हो। जितनी कम यूज़फुल एनर्जी आपके पास होगी आप उतने ज़्यादा स्टेबल रहोगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी आप उतने कम स्टेबल होंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में आपको रखनी है कि अगर
आपको स्टेबल होना है तो आपको एनर्जी अपनी कम करनी पड़ेगी। अब सेम हम वापस अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं कि एटम्स जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो एनर्जी लूज़ क्यों करते हैं। तो ये ऑब्वियस है, देखिए कि एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो एनर्जी अगर लूज़ करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। साथ ही में क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि पहले से ही 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 और इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली एटम्स के बीच में रिपल्शन भी होगा। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि अगर वो स्टेबल हो सके, उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज़ करनी पड़ेगी। तो जितनी मिनिमम एनर्जी उसके पास होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही रीज़न है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए एनर्जी लूज़ करता है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाउएवर ये क्वेश्चन कहीं एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, नहीं शायद पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो होप कि जो तरीका मैंने आपको बताया, स्पेशली केमिस्ट्री में, इनसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। कहीं पे भले ही आपको आगे जाके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी तब मिलती है जब उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, कोई भी सब्सटेंस उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो पाथ फॉलो करेगा, वो रास्ता फॉलो करेगा जो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट हो, या मतलब सबसे ईजी हो। तो आपको वही बात ध्यान में रखनी है कि जो आप करोगे वही एटम भी करेगा। तो होप कि आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से समझ में आ जाएं। अगर आपको फर्दर कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप प्लीज़ पूछते रहिए मुझसे, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।